बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन हमारे पास आए। क्वेश्चन क्या कहता है, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। द स्टार्टिंग सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज 8,000 rupees. Each subsequent year, his salary was increased 15%. What total amount of salary he got for the first 12 ईयर्स? ठीक है, कहता है एक आदमी था जिसकी पहली तनख्वाह कितनी थी? 8,000 रुपये। हर साल उस आदमी की तनख्वाह में कितना इजाफा हो रहा है? 15% हर साल उसकी तनख्वाह में इजाफा हो रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? हमने बताना है कि इस शख्स ने 12 सालों में कितनी तनख्वाह ली। 12 सालों की तनख्वाह जमा करेंगे, ऐड करेंगे, आपस में जो टोटल अमाउंट बनती है हमने वो बताना है कि 12 सालों में इस शख्स को कितने पैसे मिले हैं। पहली तनख्वाह बताई गई है 8,000 रुपये है। हर ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है? 15% हर ईयर इंक्रीज हो रहा है। इन दोनों को देखकर हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड में बताना है कि 12 साल में इस शख्स को टोटल कितने पैसे मिले हैं। सिंपल सा काम यहां पर हम करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन से हमने वैल्यूज उठानी है। यहां पर हम लिखेंगे इनिशियली सैलरी ऑफ आ पर्सन। उस शख्स की जो पहली तनख्वाह थी वो कितनी थी? क्वेश्चन में हमें दी गई है, क्या है? RS 8,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास बताया गया है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? यहां पर मैं लिखूंगा सैलरी इंक्रीज्ड। सैलरी जो है वो इंक्रीज हो रही है हर साल। कितना इंक्रीज हो रही है? 15% इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हर साल क्या है? 15%। तो 15 जो परसेंट है इसको हम आर ले लेते हैं, कॉमन रेशो ले लेते हैं, क्योंकि हर साल 15% ही बढ़ रहा है। ठीक है, कॉमन रेशो का भी मकसद यही है कि हर दो वैल्यूज के बीच में सेम रिजल्ट आना चाहिए। तो यहां पर ये जो 15% है वो हर साल है, ऐसा नहीं एक साल 15%, अगले साल 20%, अगले साल 10%। तो यहां पर 15 कांस्टेंट है, इस वजह से हम इसे एज अ आर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ 15% हम नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 15%। ठीक है, 1 कहां से आया? 1 हम लिख रहे हैं कि हर साल 15% इजाफा हो रहा है। तो ये 1 कहां से आया? ईच ईयर के लिए यहां पर हमने 1 लिखा। ये नंबर हमारे पास परसेंटेज में है, इसको सिंपली हम परसेंटेज से खत्म कर लेंगे। क्या होगा? आपने क्या करना है? 15 डिवाइडेड बाय 100, आपके पास क्या आएगा? 0.15 आएगा। ये दोनों नंबर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो क्या बनेगा? 1.15 हमारे पास ये फिगर बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? सिंपल से हमने काम किया। अब यहां पर हमने क्या बताना है? कितने सालों का हमने बताना है? 12 ईयर का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसको मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ ईयर्स। हमारे पास सालों की तादाद कितनी है? 12 है। ठीक है, नंबर को हम n से जाहिर करते हैं। कितने हैं हमारे पास? 12 ईयर्स हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब हमारे पास जहां पर n आता है तो हम n वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए यहां पर हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट। यहां पर सबसे पहले ये लिख लेते हैं, वी नो दैट। फार्मूला कौन सा होगा? n वाला इस्तेमाल करेंगे। n वाला कौन सा फार्मूला था? SN इज इक्वल टू A1 RN-1। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक जो ब्रैकेट वाला है इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बाज़ोकात हम 1 - R ले लेते हैं, बाज़ोकात R को पहले लिख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म का है, इस वजह से ब्रैकेट में हम थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यूज है, इन वैल्यूज को अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? जो पहली वैल्यू है इसको हम एज ए क्या लेंगे? A1 लेंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या लेंगे? जो पहली वैल्यू है 8,000 दी गई है, इसको हम क्या लेंगे? एज A1। तो वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले क्या है? S। n की जगह अब क्या लिखा जाएगा? 12। हमने 12 लिखा। A1 की वैल्यू क्या है? 8,000 हमने लिखी। R की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.15 -1 लिखा। R के ऊपर क्या है? n का मतलब क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 12 है। हमने ये लिख लिया, ब्रैकेट को क्लोज करवा लिया। नीचे क्या है? R है। R की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.15 -1। यहां तक बातें क्लियर हो गई। जो वैल्यूज आ रही थी वो वैल्यूज उठा के इसमें हमने सिंपली पुट अप कर दी। तो अब जो मल्टीप्लिकेशन हो रही, सिंपली जो वैल्यूजेशन हो रही है वो कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो रही, जहां पर सब्ट्रैक्शन हो रही है वो सिंपली हम करवा लेंगे। फिर से S12 इज इक्वल टू, हमने लिखा 8,000
1.5 की पावर क्या है 12 है, इसका मतलब क्या है 1.15 को अपने आप के साथ 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करवा लीजिए। साइंटिफिक कैलकुलेटर की हम हेल्प लेंगे। मैं लिखूंगा 1.15, ये निशान दबा दिया, फिर ब्रैकेट लिखेंगे, पावर क्या है 12, हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक लंबा सा आंसर आ गया है, यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, पॉइंट की शक्ल में है। द आंसर इज 5.350225, ठीक है, यहां तक हम लिख लेंगे। आगे क्या है, -1 है, हमने -1 लिख लिया, ये बात क्लियर हो गई। नीचे चलते हैं, 1.1, अगर 1 में से ये वाली वैल्यू माइनस करवा दे तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 0.15 रह जाएगा। ये बात आपने इस वैल्यू में से ये माइनस करवा ले, आपके पास ये वैल्यू रह जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब क्या होगा, इस वाली वैल्यू से हम 1 माइनस करवा लेते हैं, तो हम लिखेंगे -1, हमारे पास वैल्यू आ गई, उस वैल्यू को लिखेंगे। क्या वैल्यू है, फिर से हम लिखेंगे S12 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 8000 हमने लिखा, वैल्यू क्या बच गई हमारे पास 4.35025, ये हमारे पास क्या है वैल्यू बच गई। नीचे हमारे पास क्या है, फिर से 0.15 है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब ये जो 8000 है, इसको इस ब्रैकेट के साथ हम सिंपली मल्टीप्लाई करवा लेंगे, यही काम हम करेंगे। हमारे पास क्या है, S12 इज इक्वल टू, इस वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, 8000 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास वैल्यू क्या आई, इस वैल्यू को मैं लिख लेता हूं। हमारे पास जो वैल्यू है 34802, ठीक है, यहां तक है। फिर पॉइंट के बाद 004 वैल्यूज आपके पास और हैं। नीचे हमारे पास क्या है 0.15, हमारे पास वैल्यूज ये बन रही है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, ये वाली वैल्यू बन गई, ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसका आंसर हमने ऊपर लिख लिया, अब इस वैल्यू पर हमने सिंपली इसको डिवाइड करवा देना है। तो इसको हम डिवाइड करवाएंगे, डिवाइडेड बाय 0.15, हमारे पास आंसर क्या आया, इस आंसर को हम लिख लेते हैं। हमारे पास आंसर फिर से क्या है, S12 इज इक्वल टू 232013.339 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम पॉइंट के बाद इसको लिख लेते हैं 339, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 23,02,013 हमारे पास टोटल पैसे बनते हैं। यहां पर हम लिख लेंगे अमाउंट received in 12 years is approximately, ठीक है, तकरीबन कितनी है वो हम लिखेंगे 23,02,013। पॉइंट को हम रहने देंगे, क्योंकि पॉइंट को क्यों रहने दिया, यहां पर हमने लिखा अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन, ठीक है। तो इस वजह से हम इस लफ्ज़ के साथ इस वैल्यू को काट सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एक आदमी की तनख्वाह कितनी है, 8000, हर साल उसकी तनख्वाह 15% बढ़ रही है, 12 सालों में इस आदमी को कितने पैसे मिलेंगे। इस प्रोसेस से हमने यहाँ पर बता दिया कि इस शख्स को 23,02,013 रुपये 12 सालों में तनख्वाह मिली है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान अल्फाज में हमने यहाँ पर क्लियर किया। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा।